दोस्तों जब भी आप किसी मक्खी को मिठाई या रोटी पर बैठा हुआ देखते हैं तो ये ना समझें कि वो सिर्फ आकर बैठी और फिर उड़ गई। अगर आप इसी जगह को माइक्रोस्कोप के मदद से जूम करके देखें तो हैरान रह जाएंगे कि वो मक्खी वहाँ दरअसल क्या कर गई थी। इसी तरह अगर आप किसी रखे हुए खाने को माइक्रोस्कोप में रखकर देखें तो उनके अंदर हजारों जरासीम छुपे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद शायद आप दोबारा वो खाना खाने का सोचें भी ना। और क्या आप जानते हैं कि जब हमारे जिस्म में इंजेक्शन लगता है तो वो छोटा सा सुराख माइक्रोस्कोप में कैसा नजर आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो दुनिया जो आम आंख से नहीं देखी जा सकती, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नंबर 10, फ्लाई। दोस्तों आपके आसपास उड़ती हुई मक्खियों को देखकर शायद आपको लगे कि वो बस आती हैं, बैठती हैं और फिर चली जाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई मक्खी खाने पर बैठती है तो वो न सिर्फ गंदगी और जरासीम साथ लाती है बल्कि वहीं अपने अंडे भी छोड़ जाती है। जैसे कि ये मक्खी गोश्त पर बैठ जाती है तो वो इसी गोश्त पर अंडे दे देती है, और जब इन अंडों को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा जाता है तो उनमें से मक्खियों के बच्चे निकलते हुए दिखाई देते हैं। यही हाल होता है जब मक्खी किसी मिठाई या रोटी पर बैठती है। तो अब आप जरा खुद सोचें कि ऐसी मक्खी अगर आपके खाने पर बैठ जाए तो वो आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए अगर किसी खाने पर मक्खी बैठ जाए तो उसे कभी ना खाएं। नंबर 9, सिगरेट अंडर माइक्रोस्कोप। दोस्तों बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने कभी ये सोचा हो कि सिगरेट के अंदर भी माइक्रोस्कोपिक दुनिया छुपी हो सकती है। जब सिगरेट को आम आंख से देखा जाए तो वो बिल्कुल मामूली नजर आती है, लेकिन जब उसे माइक्रोस्कोप से जूम किया जाता है तो उसके अंदर निहायत बारीक कीड़े और जर्रात नजर आते हैं जो आम आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ये नन्हे बग्स सिगरेट के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन सिगरेट के सुलगने के बाद ये सब कुछ जल जाता है और उनकी बका भी मुमकिन नहीं रहती। ये मंजर बताता है कि सिगरेट जितनी आम दिखती है अंदर से इतनी ही अजीब भी है। स्किन इंजेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप। दोस्तों जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें इंजेक्शन लगाता है तो हमें सिर्फ मामूली सा चुभने का एहसास होता है, मगर हकीकत में इस सुई के जिस्म में दाखिल होने से एक इंतहाई बारीक सुराख बनता है जो आम आंखों से नजर नहीं आता। लेकिन जब इसी जगह को माइक्रोस्कोप की मदद से 100 गुना जूम करके देखा जाता है तो वो सुराख एक गहरे गड्ढे की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ भी समा सकता हो। ये मंजर काफी खौफनाक लगता है, मगर दरअसल वो सुराख बहुत ही मामूली और नाजुक होता है, और इंजेक्शन निकालने के फौरन बाद हमारा जिस्म खुद ब खुद इस सुराख को बंद कर देता है। माइक्रोस्कोप हमें वो दुनिया दिखाता है जो हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती। नंबर 7, बॉल पेन। दोस्तों जब हम आजकल जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर बॉल पेन ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बॉल पेन दरअसल काम कैसे करता है, खासतौर पर जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए। अगर आप आम आंख से देखें तो शायद सिर्फ पेन की नोक ही दिखाई दे, मगर जब आप उसे जूम करें तो पता चलता है कि इस नोक पर एक नन्ही सी गेंद लगी होती है जो इतनी छोटी होती है कि अक्सर लोगों को नजर भी नहीं आती। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये गेंद वाज़ेह तौर पर घूमती हुई नजर आती है, और जैसे ही पेन कागज पर चलाया जाता है ये गेंद घूमकर स्याही बाहर निकालती है, जिससे लिखाई मुमकिन होती है। इस छोटी सी मशीनरी को देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इतने छोटे पैमाने पर इतना जबरदस्त काम कैसे अंजाम पाता है। नंबर 6, बी फ्लाई। दोस्तों शहद की मक्खी आम नजर से एक नॉर्मल कीड़ा लगती है, लेकिन जब आप उसे 10x या 20x माइक्रोस्कोप के जरिए जूम करते हैं तो उसके जिस्म पर मौजूद हजारों नन्हे बाल और उसकी साख्त इतनी खौफनाक दिखती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये बाल आम नजर से दिखाई नहीं देते, और ये भी देखा जा सकता है कि शहद की मक्खी फूल से रस कैसे निकालती है। नंबर 5, फ्लोर अंडर माइक्रोस्कोप। दोस्तों जो आटा हम रोजमर्रा खाते हैं अगर उसे चंद दिन नमी में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें इंतहाई बारीक कीड़े पैदा हो जाते हैं जो आम आंख से देखना नामुमकिन होता है, लेकिन जैसे ही इस आटे को माइक्रोस्कोप में रखकर जूम किया जाए तो साफ नजर आता है कि ये नन्हे कीड़े आटे में किस तरह मौजूद होते हैं। चाहे आप आटे को बारीक से बारीक छिलनी से छानने की कोशिश करें या जितना भी साफ करने की कोशिश करें, ये कीड़े अलग नहीं हो पाते क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो चिलनी से निकलकर नीचे आ जाते हैं। ये मंजर देखकर यकीनन आप आइंदा आटे को एहतियात से स्टोर करेंगे। नंबर 4, पेट कैट एंड डॉग। दोस्तों अगर आपने कभी बिल्ली या कुत्ते को पाला है तो ये जान लेना जरूरी है कि उनके बाल सिर्फ प्यारे ही नहीं बल्कि जरासीमों से भी भरपूर हो सकते हैं। जब बिल्ली के बालों को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा जाए तो उनमें बेशुमार छोटे छोटे बैक्टीरिया नजर आते हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदाह हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कुत्ते के बालों को जूम किया जाता है तो उनमें भी आंखों से नजर न आने वाले बग्स पाए जाते हैं। चूंकि ये जरासीम हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें अंदाजा भी नहीं होता कि ये कितनी तेजी से फैल सकते हैं। अगर आप बिल्ली या कुत्ता पाल रहे हैं तो उन्हें साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, वरना उनके जिस्म में मौजूद ये नन्हे जरासीम पल भर में बढ़कर मसला बन सकते हैं। नंबर 3, पॉन्ड वाटर। दोस्तों जब हम किसी तालाब के रुके हुए पानी को देखते हैं तो बाज़ाहिर वो साफ दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वो इतना गंदा और जरासीमों से भरा होता है कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर इस पानी को माइक्रोस्कोप में
जूम करके देखा जाए तो सिर्फ एक बूंद पानी में हजारों माइक्रो जानदार तैरते हुए नजर आते हैं, जो आम आंख से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। ये नन्हे जानदार इतने ज्यादा होते हैं कि जितने शायद इंसान के सर पर बाल भी ना हो। सोचें, अगर एक बूंद में इतने जानदार मौजूद हों तो पूरे एक कप पानी में कितने होंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालाब का पानी कितना जरासीमज़दा और सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 2, डॉग सलेवा। दोस्तों, अगर आप अपने पालतू कुत्ते को खानदान का फर्द समझते हैं और वो कभी आपके हाथ या चेहरे को चाट लेता है तो ये जानना आपके लिए हैरानकुन हो सकता है कि कुत्ते के लुआब में क्या छुपा होता है। जब इस लुआब को माइक्रोस्कोप में 100 गुना जूम करके देखा गया तो उसमें बेशुमार नन्हे नन्हे बैक्टीरिया नजर आए, जिनमें से कई इंसानी जिल्द के लिए निहायत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया जिल्द में दाखिल हो जाए तो वो जिस्म में मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगरचे कुत्ते से मोहब्बत करना फितरी बात है, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। नंबर 1, कैटरपिलर ईटिंग। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी सब्जी जैसे कि लौकी पर छोटे छोटे पेचीदा नमूने देखे हों तो समझ जाएं कि ये किसी इंसान ने नहीं बनाए, बल्कि एक नन्हा सा कीड़ा यानी कैटरपिलर अपनी खुराक की तलाश में ये सब कुछ कर जाता है। माइक्रोस्कोप की मदद से जब कैटरपिलर को सब्जी खाते हुए देखा जाए तो ये मंजर हैरानकुन लगता है, क्योंकि आम आंख से न उसके मुंह की हरकत दिखाई देती है न ही उसके खाने का अंदाज। लेकिन जब जूम करके देखा जाए तो लगता है जैसे ये कीड़ा बड़े शौक से धीरे धीरे सब्जी को चबाता जा रहा हो। उसके खाने के पैटर्न खुद एक फनकारी की तरह दिखाई देते हैं। डस्ट माइक्रोस्कोपिक। दोस्तों, हम अपने घरों या काम की जगह पर जो आम सी गर्द गुबार देखते हैं उसे अमूमन हम हाथ या कपड़े से साफ कर देते हैं और यही समझते हैं कि सफाई हो गई। लेकिन अगर उसी डस्ट को माइक्रोस्कोप के जरिए जूम करके देखा जाए तो ये एक हैरानकुन दुनिया दिखाती है। इसमें न सिर्फ बेशुमार बारीक जर्रात नजर आते हैं, बल्कि हमारी अपनी जिल्द की झड़ी हुई डेड स्किन भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। ये देखने के बाद अंदाजा होता है कि नजर न आने वाली ये धूल हकीकत में कितनी आलूदा हो सकती है। बनाना माइक्रोस्कोप। दोस्तों, हम सब बाजार से लाए हुए ताज़ा केले खाते हैं, लेकिन जो केला फ्रिज में रखा हो या कई दिन पुराना हो उस पर से धब्बे बनने लगते हैं। बज़ाहिर तो ये धब्बे मामूली लगते हैं, लेकिन जब उन धब्बों को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा जाता है तो हकीकत चौंका देती है। उनके अंदर नन्हे नन्हे कीड़े मौजूद होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते। अक्सर लोग बगैर सोचे समझे ऐसे केले खा लेते हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा किया हो। अब सवाल ये है कि जब आपको ये सच पता चल गया है तो क्या आप आइंदा ऐसे केले खाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आई माइक्रोस्कोप। दोस्तों, हम में से अक्सर ने कभी न कभी आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को जरूर देखा होगा, लेकिन सिर्फ देखने से असल हकीकत समझ नहीं आती। खुर्दबीन से 10x या 20x तक जूम करके देखा जाए तो ये हैरत अंगेज हद तक पेचीदा और गहरी लगती हैं। आंख की सतह पर बारीक तफसीलात, छोटे मसाम और तह दर तह साख्त ऐसी दिखाई देती है जैसे किसी गहरी जमीन में बारीक मिट्टी जमी हो। ये मंजर न सिर्फ दिल को हैरत में डाल देता है, बल्कि हमें कुदरत की पेचीदा कारीगरी का अंदाजा भी होता है। माइक्रोफोन। दोस्तों, जब हम अपने रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले हेडफोन को माइक्रोस्कोप में रखकर जूम करके देखते हैं तो उसका मंजर वाकई इंतहाई घिनौना लगता है। हमारी आंखों को जो बिल्कुल साफ और नॉर्मल दिखाई देता है वही हेडफोन दरअसल अंदर से गंदगी और जरासीम से भरा होता है। हेडफोन के अंदर इतनी बारीक धूल, मेल और मुर्दा जिल्द के जर्रात जमा हो चुके होते हैं कि आम नजरों से वो नजर ही नहीं आते। लेकिन जब उन्हीं को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो एक साफ दिखने वाला हेडफोन भी बदतरीन गंदगी से भरा हुआ दिखाई देता है, जो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है।